सिंचाई के पर्याप्त संसाधन होने की वजह से खरीफ की कुछ फसलों का आच्छादन जायद में होने लगा है और इन फसलों से खरीफ की अपेक्षा उत्पादन अच्छा मिलता है। उन्हीं में मूंगफली का प्रमुख स्थान आलू व सरसों के खाली खेतों में बढ़ता जा रहा है। कीट बीमारियां कम लगने के साथ छोटा जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते, यह एक विशेष कारण है। फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए कार्बनिक खादें बुआई से पहले अवश्य देना चाहिए। गोबर की सड़ी खाद के साथ प्रोम डीएपी, भूम पावर, प्रीमियम मल्टीकल्चर के साथ रूट गार्ड अवश्य बेसल ड्रेसिंग में बुआई के साथ पहले खेत में डालना चाहिए और लाइन से बुआई करनी चाहिए। लाइन से बुआई करने से एक विशेष फायदा होता है, जिससे लाइन से लाइन की दूरी और पौधे की दूरी पर्याप्त स्थिति पे होती है और खरपतवार निकालने में सुगमता होती है। क्योंकि ये खरपतवार जमीन में जो हम पोषक तत्व अपनी फसल की अच्छी पैदावार के लिए दे रहे होते हैं, तो ये खरपतवार फसल के प्रति प्रतिस्पर्धा करके पोषक तत्वों का ज़्यादा अवशोषण करते हैं, जिसे ये फसल में ज़्यादा जल्दी बढ़वा लेते हैं, जिससे फसल काफ़ी प्रभावित होती है। जैसा कि हमने आपको बताया, कार्बनिक उर्वरक ये केमिकल उर्वरक से बहुत बेहतर है। अभी तक लोग उर्वरकों की सहायता से अपनी फसलें तैयार करते रहे, जिससे ज़मीन की जैविक एवं भौतिक दशा बिगड़ी और उत्पादन दिन पर दिन गिरता चला गया। तो आज आवश्यकता है कार्बनिक खादों की। बाज़ार में तमाम कार्बनिक खादें आ गई हैं, तो उनका प्रयोग करना चाहिए। तो इनके प्रयोग करने से ये फ़ायदा होता है कि ज़मीन के अंदर जीवांश कार्बन बढ़ता है, ज़मीन की जैविक एवं भौतिक संरचना में सुधार होता है और पानी अवशोषण की क्षमता बढ़ती है, जिससे फसल की ग्रोथ अच्छी होती है, जड़ों का विकास अच्छा होता है और पैदावार में बढ़ोतरी होती है। दूसरी बात, जैसा कि हमने बताया कि प्रोम डीएपी का इस्तेमाल करने से ये होता है कि ये 100% घुलनशील है। इसके अंदर फास्फोरस बहुत रिच फॉर्म में है, इसमें कैल्शियम भी है और कॉपर भी है, जिंक भी है। इसके अलावा 2 तरह के इसमें माइक्रोब्स हैं, जिनको हम जीवाणु कहते हैं, जैसे पीएसपी का जीवाणु है, एजोटोबैक्टर है। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कई तरह के हैं, इस पावर के नाम से है। तो उसका प्रयोग करने से आपको फसल में जो 16 तरह के पोषक तत्व चाहिए वो सारे इसमें उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा इसमें 12 तरह के जीवाणु हैं, जो ज़मीन की भौतिक संरचना में सुधार करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा प्रीमियम है, जो मल्टीकल्चर है। ये इसमें एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम, इनके साथ पीएसबी और माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, वर्टिसिडियम, बेबियारा बेसियाना आदि सारे जीवाणु उपस्थित हैं। क्योंकि मूंगफली की फसल में वाइट ग्रब की समस्या आती है। जब आप अपनी ज़मीन में बुआई के समय ये प्रीमियम का इस्तेमाल करेंगे तो वाइट ग्रब पर अच्छे से नियंत्रण हो जाएगा। मूंगफली की फसल कभी कभी जमाव के बाद उकठने लगती है, जिससे फसल काफ़ी बिरली हो जाती है। पैदावार की अपेक्षा जो होती है वो बहुत कम होती है। तो इसमें आपको बता दें कि इसमें फंगस की समस्या आ जाती है, जिसे फ्यूजेरियम कहते हैं। ये आपकी फसल में जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। अतः बुआई के समय रूट गार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए और ये प्रति एकड़ 2 किलो लगता है। मूंगफली की बीज को पीपीएसटी से बीज उपचारित कर लेना चाहिए, जिससे जमाव में एक सारता होती है, जड़ों का विकास अच्छा होता है। जब पौधे में 1-2 कलिकाएँ दिखाई दें, उस समय इसकी हल्की सिंचाई कर दें और सिंचाई करने के बाद करीब फसल को 25 से 40 दिन के मध्य में पोषक तत्वों की फिर ज़रूरत पड़ती है। तो इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए ग्रो और नाइट्रोकिंग जो ऑल इन वन है, जिनमें सारे पोषक तत्व हैं, जो
ऑर्गेनिक तौर तरीके से प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इनका 40-40 ml प्रति टंकी के हिसाब से पानी छिड़काव 8-10 दिन पर करते रहें तो फसल अच्छी से ग्रोथ करेगी। दूसरी बात कभी देखने को मिलता है कि फसल में पीलापन ये होती है, कई पौधे सफ़ेद होते हैं। तो जहाँ पौधा सफ़ेद होता है वहाँ फेरिक की कमी होती है। इस फेरिक की कमी के लिए आप फेरिक ADTA फार्म में जो है आता है उसको 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप खड़ी फसल पे 1-2 स्प्रे कर देंगे तो ये जो पीलापन या सफ़ेदा रोग जिसे लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात आती है कि कभी कभी ये देखने को मिला है कि पत्तियों की पत्र दल तो पीले होते हैं लेकिन उनकी सिराएं हरी होती हैं, तो इसमें मैग्नीज की कमी पाई जाती है। जिन खेतों में मैग्नीज की कमी हो उसमें मैग्नीज ADTA फार्म में है वो 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और इसका पानी छिड़काव कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद कुछ रोग लगते हैं जिनमें मूंगफली का टिक्का रोग है। इसके लिए आप जब ये ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें 60 ग्राम PPFC प्रति टंकी के हिसाब से आप मिला लेंगे और 2 बार इसकी टॉप ड्रेसिंग कर देंगे तो ये जो टिक्का रोग की समस्या आती है ये भी ख़त्म हो जाएगी। कभी कभी देखने को मिला होगा कि इसमें कुछ कीट आते हैं, जैसे रस चूसक कीट आते हैं, तो रस चूसक कीट भी बहुत प्रभावित करते हैं फसल को। इसके लिए आप नीम पेस्टिसाइड 20 ml प्रति टंकी के हिसाब से अथवा नीम ऑयल 40 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से किसी भी पानी छिड़काव के साथ 2 बार मिला दिया तो ये रस चूसक कीट आपकी फसल में आएंगे नहीं, और यदि आ भी गए तो वो आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। इनसे मित्र कीटों का नुकसान नहीं होगा और शत्रु कीट आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, धीरे से वो ख़त्म हो जाएंगे। ये यदि शत्रु कीटों पे पड़ा तो उसके प्रजनन अंग लकवाग्रस्त हो जाते हैं। यदि अंडा रख दिया तो अंडे के भीतर जाके इसमें 60 तरह की मारक क्षमता है, उन अंडों को ख़त्म कर देता है। जब फसल में फूल काफ़ी दिखने लगे उस समय मूंगफली की फसल ग्रोथ का स्टेज होता है, उसमें दाने भरने का समय होता है। उस समय ब्लूम और नाइट्रोकिंग 40-40 मिलीलीटर इस पे डालकर 10 मिलीलीटर के हिसाब से 3-4 स्प्रे यदि 8-8 दिन के अंतराल पर कर देंगे तो मूंगफली की फसल बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी पैदावार होगी। क्योंकि ये तिलहनी और दलहनी फसल है तो इसके लिए पोषक तत्वों की बहुत ज़रूरत होती है। तो इन तरह जैसे हमने बताया कि इन चीज़ों का आप अपनी खड़ी फसल में स्प्रेइंग करेंगे और हमारी बताई गई विधि के अनुसार यदि आप अपनी खड़ी फसल की देख रेख करेंगे, समय से सिंचाइयाँ करेंगे। और एक और बता दें आप बात, जब सिंचाई कर रहे हैं क्योंकि ये जायद की फसल है, इसमें 8-10 दिन पे हल्की सिंचाइयाँ करनी पड़ती हैं। एक स्प्रेडाल 90 है, एक कंसनट्रेट, यदि उसको 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के 12 घंटे पहले स्प्रेइंग कर दी और फिर सिंचाई की तो ये आपकी सिंचाइयाँ जो 8-10 सिंचाइयाँ करनी पड़ती हैं वो 5-6 सिंचाई में आपकी फसलें हो जाएंगी। और ये बहुत सस्ता कंसनट्रेट है, तो किसान भाई इसका भी प्रयोग करें और अपनी फसल में कम सिंचाइयाँ लेते हुए अच्छी पैदावार लेके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।